हुकूमत का बयानिया एक है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। वो ये था कि हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि मुज़ाकरात से ये मसला हल हो जाए, लेकिन कुछ हमारी लिमिट्स हैं, उससे आगे हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट ना इन्फोर्स हो। लेकिन कोशिश हमारी मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात हैं, मुज़ाकरात हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मुज़ाकरात से ये मसला हल हो गया। लेकिन जिस दिन हम ये बात कर रहे थे उस दिन मीडिया, एक सेकंड, जिस दिन हम ये बात कर रहे थे उस दिन लोगों ने कहा कि ये तो अना का मसला है। भाई ये अना का मसला कैसे है? आपको बता तो रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, डायलॉग शो किया है, इसके अंदर ये स्टेट क्राफ्ट के अंदर ना जाती अनाएं होती हैं ना दावे होते हैं, आपकी दो एक्सट्रीम्स हैं, कोशिश मुज़ाकरात की होती है। हसन साहब आपने बात कर ली, अब सवाल भी सुन ले सर। अगर आप ये कहते हैं कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी पहले दिन से थी और कोई इस तरह की बात नहीं है, तो सर ये सवाल उठ रहे हैं या ये तनकीद इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों ने मुआहदा जो है उसको सीक्रेट रखा है। तो इस वक्त हर किसी का ये ख्याल है कि वो इसलिए शायद सीक्रेट रखा गया है कि उसमें ऐसी कुछ शराइत हैं जो आप लोगों को नहीं बताना चाह रहे, और ये एक जो शर्त होगी जिसके ऊपर कयासराई हो रही है वो यही है कि आप उनके कारकुनान को या उनकी क़यादत को छोड़ेंगे। अच्छा देखें, एक तो बात यह है कि ये नहीं कहा गया कि मुआहदा पब्लिक नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है कि मुनासिब वक्त पर सामने लाएंगे। आपको पता है कि ये कितनी हसास नौयत का मसला है, कितने बड़े क्राइसिस के साथ से होकर गुजरे हैं। अब अगर मीडिया ये चाहता है कि हम पब्लिक पोल के ज़रिए फ़ैसला करा लें तो ये तो नहीं हो सकता। हसास नौयत के मामलात हैं, उस पर बात हो रही है, मुनासिब वक्त आने पर अवाम के सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे। लोगों की हुकूमत है, लोगों की रियासत है, ये कोई ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन उसमें कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर पेश रफ्त होगी और आगे बढ़ेंगे। जो भी इकदाम लिए जाएंगे, मैंने आपको यकीन दहानी तो करा रहा हूँ कि कानून और आइन के अंदर रह के करेंगे, उसे बालातर तो कोई नहीं जा सकता। अगर कोई शख्स को अगर कोई इंतज़ामी फ़ैसला है तो वो तो हुकूमत ले सकती है, लेकिन अगर कोई शख्स अदालती फ़ैसला या अदालती केस फेस करे तो अदालत उसका फ़ैसला करेगी, हुकूमत तो कर ही नहीं सकती, ये पावर ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स का चलान हो गया, अदालत में उसका केस हो, तो हुकूमत उसे कैसे छोड़ सकती है? क्या अब आप पंजाब हुकूमत के एज ए रिप्रेजेंटेटिव, क्या आप ये हमें कमिटमेंट दे सकते हैं कि जो लोग जिनको आपने अरेस्ट किया, टीएलपी के जो कारकुनान हैं या क़यादत है, उनको अब हम छुटते हुए नहीं देखेंगे, और ये कह देना कि अदालतें फैसला करेंगी, तो सर ये तो एक बहुत वेग बात है ना। अब जैसे उनके लीडर को तो वो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको कहा जाता है उसमें आप लोगों ने पकड़ा हुआ है, तो वो तो अब आपका ही फैसला होगा, वो अदालत का तो फैसला नहीं है उनको छोड़ना, और बहुत सी कयासराई हो रही है कि वो अब छोड़े जाएंगे। मैंने जो कन्फ्यूजन दूर की है, और जाहिर है कि मैं आपको अपनी जाती राय नहीं दे रहा, हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ दे रहा हूँ, वो मैंने आपको शोधा के हवाले से दी है, और वो हुकूमत का मौक़िफ़ है जो मैंने आपके सामने रखा है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि किसी को छोड़ा जाएगा या गिरफ़्तार रखा जाएगा। मैंने आपसे ये एक बात इन प्रिंसिपल की बात की है कि रियासत और हुकूमत जब भी कोई मुआहदा करेगी, उस मुआहदे की अमल दरामद कानून और आइन के दायरे के अंदर रहेगी। एग्रीमेंट से कोई सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं मिल जाती रियासत या हुकूमत को। अगर कोई इंतज़ामी फ़ैसले के नतीजे में कोई बंदा छूटता होगा और अगर ये एग्रीमेंट का पार्ट होगा तो हुकूमत छोड़ सकती है अगर ज़रूरत होगी। अगर नहीं छोड़ सकती होगी, अदालत छोड़ेगी, तो वो अदालत का फैसला है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एग्रीमेंट क्या होता है हसन साहब? इंतज़ामी फ़ैसला ये होता है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको आपने प्रिवेंटिव में पकड़ा है और हुकूमत ये समझती है कि उसको छोड़ने की ज़रूरत है, छोड़ सकती है ना, ये इंतज़ामी फ़ैसला है। अगर एक केस में चलान हो गया हो और अदालत के पास हो तो या पर्चा हो गया हो तो उस पर तो ज़मानत होती है। ज़मानत तो कोई पुलिस तो नहीं ज़मानत दे सकती, ज़मानत तो अदालत देती है। केस के फैसले तो अदालत करती है, वो अदालत ही करेगी। तो आप कह रहे हैं कि ये सब मुमकिन है, आप ये कह रहे हैं, माफ करिएगा सर आपकी बात काट रही हूं, आप ये कह रहे हैं कि इंतजामी फैसला भी हो सकता है जिसके तहत कोई छोड़ा जा सकता है, किसी की बेल भी हो सकती है, वो फ्री हो सकते हैं? नहीं देखें, ये तो कानून, मैं आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो कानून के वज़ा करदा तरीके है ना। जिस शख्स को गिरफ्तार किया किसी कानून के तहत, उसका कानून खोल के पढ़ेंगे कि किसकी क्या पावर है। जिसने भी अगर कोई रिलीफ देनी होगी तो उसी तरीके के मुताबिक होगी। ये ऐसे नहीं हो सकता कि किसी पे पर्चे हैं तो आप रातों रात कहेंगे जी ठीक है, अदालत में लोगों के केस चल रहे हैं और बंद हैं लेकिन हुकूमत छोड़ दे।
मैं तो आपको कानून का वज़ा करदा तरीका बता रहा हूँ। लेकिन पहले जो महमल साहिबा ने एक बात की, मैं उस पर क्लियर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी कुछ एक्शन लिया, स्टांस लिया, ये लिया। आप लोग अगर ये चाहते हैं कि हुकूमत या तो पहले दिन से ये कहे कि जी हमने तो हर मुमकिन डायलॉग ही करना है और पूरी हुकूमत डायलॉग ही करे, या हम पहले दिन से कह दें कि नहीं जी हमने तो सिर्फ रिट ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्स करनी है और डायलॉग का दरवाज़ा हम बंद कर दें। नेगोशिएशन और डायलॉग ऐसे होते हैं? आप मुझे बताएं। अगर पूरी हुकूमत पहले दिन कहे कि जी हमने तो हर सूरत डायलॉग ही करना है, तो दूसरी पार्टी के मुतालबात कहाँ जाएंगे? ये तो कॉमन सेंस की बात है। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।